डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की गैर इखलाकी वीडियो लीक करने का मामला FIA ने दानिया शाह को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया। अदालती वक्त खत्म होने के बाद रिमांड कर लिया जाएगा। दानिया शाह के खिलाफ डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की बेटी ने शिकायत दर्ज कराई थी। सिंध के तालीमी निसाब में कुरान पाक शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी ना हो तो अदालत निसाब की तब्दीली का हुक्म नहीं दे सकती। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात का मामला। औरंगी टाउन थाने में दर्ज मुकदमा C क्लास करने की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी ऑफिसर को तलब कर लिया। डॉलर की उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे का इजाफा। डॉलर 224.71 से बढ़कर 224.85 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 51 पॉइंट्स इजाफे से 41,231 की सतह पर पहुंच गया। यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर 21 साला बिलाल का कत्ल। मकतूल की नमाज जनाजा FP एरिया ब्लॉक 15 में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पढ़ाई। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम निज़ाम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम का दूसरा साथी सोहराब गोट का रिहायशी है। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान की मकतूल बिलाल के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के तालिब इल्म के कत्ल के खिलाफ NED यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा का एहतजाज। स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की भी मुजाहरे में शिरकत। कहा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हाफिज नईम का कल यौम सयाह मनाने का ऐलान। ग्रीन बेल्ट्स का खात्मा शहर में आलूदगी की बड़ी वजह बनने लगा। धूल मट्टी से बढ़ने वाली आलूदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। ग्रीन बेल्ट्स पर घास की बजाय गंदगी के ढेर। कराची में बढ़ती फजाई आलूदगी की बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक। माहिर माहौलियात यासिर हुसैन कहते हैं कि बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट्स में गंदा ईंधन जलाया जाता है। शहरियों ने बढ़ती फजाई आलूदगी की वजह तरक्याती कामों को करार दे दिया। धूल मिट्टी के बायस सांस, दमा, एलर्जी जैसी बीमारियां बढ़ने लगी। कराची के पुल पे नशा आवर अफराद से गैर महफूज। करंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाले पुल के तमाम पिलर्स तोड़ दिए गए। मुल्ज़मान हिफाजती पिलर्स तोड़कर सरिया निकाल कर ले गए। हिफाजती पिलर्स खत्म होने से बड़ा हादसा पेश आने का खदशा। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को नकेल डालने में नाकाम। शहर में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। हरी प्याज 200 से 240 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। भिंडी 240 रुपए, पालक लौकी 100 रुपए किलो पर मुस्तहकम। महंगाई से परेशान आवाम के लिए चावल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सुपर बासमती चावल 250 से बढ़कर 320 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। सेला चावल 30 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो तक पहुंच गया। एक माह में चावलों की 15 रुपए से 70 रुपए तक कीमतें बढ़ गईं। महंगाई ने फूलों की खुशबू भी कुचल दी। ग्लैड 500 से 600 रुपए फी किलो का हो गया। फूल मार्केट 3 हट्टी के फूल फरोश कारोबार मुतासर होने से परेशान। कहा कि ट्रांसपोर्ट, खाद और लेबर महंगी होने से फूल महंगे हुए। पाकिस्तान रेलवे का शेड्यूल बरवक्त ना हो सका। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली गाड़ियां घंटों ताखिर का शिकार। खैबर मेल 3 घंटे 34 मिनट लेट पहुंचेगी। अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 19 मिनट ताखिर का शिकार। तेजगाम 2.5 घंटे। रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। सिंध हुकूमत के तर्जमान मुशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हकानी चौक आमद। मुर्तज़ा वहाब ने मरहूम गुलाम मोहम्मद स्कूल का इफ्तिताह किया। कहा कि 1 साल में बल्दिया उस्मा कराची ने काम करके दिखाया। पार्कों से तजावुज़ात और चाइना कटिंग का खात्मा किया। महकमा बल्दियात सिंध में माली बेज़ाब्तगियों, मुबैना करप्शन का इंकशाफ। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिस दे लिया।
मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और करप्शन में मुलव्वस अफसरान रिकॉर्ड समेत तलब। तमाम अफसरान पर अकाउंट मुंजमद होने के बावजूद सरकारी खजाने को टीका लगाने का इल्जाम। महकमा औकाफ की ज़मीनों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त। तहकीकाती कमेटी के सामने पेश न होने पर ऑफिस असिस्टेंट मुलाजमत से फारिग अब्दुल शकूर पर मज़ारात ने चंदे की रकम में खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम था। महकमा औकाफ सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटी के इंतखाबात का मामला शहरी अदालत पहुंच गया। दारुल अमान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत 2012 से सोसाइटी के इलेक्शन नहीं करवाए गए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को नोटिस। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध से भी जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केसेस में अहम पेशरफ। पुलिस ने लड़की समेत 4 लापता अफराद का सुराग लगा लिया। लियाकताबाद के इलाके से 2 लापता शहरी खुद अदालत पहुंच गए। शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर अदालत का इजहार इत्मीनान। सिंध हाई कोर्ट का सैयद अजहर अब्बास की फौरी बाजियाबी का हुक्म। समाअत 6 हफ्ते तक मुलतवी। असलहा के जोर पर दुकान लूटने वाले मुलजिम की अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला कालदम करार दे दिया। अदालत की मुलजिम ज़ीशान को फौरी रिहा करने की हिदायत। मातहत अदालत ने मुलजिम को 6 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में गैर कानूनी तामीरात का केस DGSPCA सिंध हाई कोर्ट में पेश। बताएं कौन कौन सा ऑफिसर इस गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस था। अदालत का इस्तफसार। इस केस में इंक्वायरी कमेटी बना दी। DG का जवाब। अदालत का 30 रोज में तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची बार के सालाना इंतखाबात। इलेक्शन मुहिम का आखिरी रोज कल होगा बड़ा टाकरा। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सैयद इसरार शाह के एजाज में नाश्ते का एहतमाम। हलवा पूरी, बॉयल अंडो और लजीज कीमे से वकला की तवाज़े की गई। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर सैयद इसरार शाह और वकार आलम अब्बासी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कराची बार के इंतखाबात 17 दिसंबर को होंगे। अजहर अली का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। टेस्ट क्रिकेटर का कहना था कि कौमी टीम के लिए खेलना बड़ा एजाज था। कौमी टीम में नौजवानों को मौके मिलने चाहिए। बोले रिटायरमेंट का फैसला जाती है, डोमेस्टिक क्रिकेट जारी रखूंगा। और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवी आर्चरी चैंपियनशिप। मजमूई तौर पर 36 मर्द और खातीन चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। नवी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का इवेंट 18 दिसंबर तक जारी रहेगा।